अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आप सबको हमारे YouTube चैनल कंजुल ईमान स्कूल टीवी में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो नेक्स्ट लेक्चर्स भी हैं वो आप टाइम से देख सकें। सबसे पहले आप अपनी क्लास 7th की इंग्लिश की बुक निकाल लें और लेसन नंबर 2 ओवर विलेजेस निकाल लें, हमारे देहात निकाल लें। प्री रीडिंग एक्टिविटी, लुक एट दिस illustration, व्हाट डू दिस illustration रेफर टू। इन तस्वीर की तरफ देखें, ये तस्वीर किस चीज़ की निशानदही करती हैं। ये तस्वीर तो ये एक दोस्तों देहात की तस्वीर है जिसमें आपको देहाती घर नज़र आ रहे हैं, जानवर, दरख्त, सब्ज़ा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर बीन टू अ पाकिस्तानी विलेज। क्या आप कभी किसी पाकिस्तानी गांव में गए हैं? अगर गए हैं तो आप लिखें इसमें, अपने स्कूल की कॉपीज़ में इसका आंसर लिखें। अगर गए हैं तो बताएं वहाँ आपको कैसा माहौल नज़र आता है, कैसा महसूस होता है, और कौन सा विलेज है वो, उसका नाम बताएं आप, वो कहाँ वाक़ई है। ठीक है। अब हम चलते हैं लेसन की तरफ। उससे पहले कुछ वर्ड्स मीनिंग मैं आपको लिखवाता हूँ, उसे आप अपने स्कूल की कॉपीज़ में नोट कर लें। टायर्ड, टायर्ड कहते हैं थका हुआ। वर्ड्स मीनिंग, अ फ्यू का मीनिंग है चंद। विजिट, विजिट कहते हैं सैर करना। रिफ्रेश कहते हैं ताज़ा दम करना। क्वाइट कहते हैं बिल्कुल। टेकअप कहते हैं शुरू करना। सजेस्ट कहते हैं सजेस्टेड, मशवरा देना। ठीक है। लीव, छोड़ना। पेरेंट्स, वालदैन। रिटर्न, वापस आना। फ्रेश, ताज़ा। अब मैं आपको ट्रांसलेशन करूँगा, यानी पैराग्राफ टू पैराग्राफ में रीड करूँगा और उसकी ट्रांसलेशन करूँगा। आप इसे गौर से सुने। वंस अंजुम्स फादर was very tired of his work. He didn't know what to do. His wife suggested him to take a few days leave from his office and visit his parents in Nurpur village. He would be refreshed by living in the village. After a few days, he would return home quite fresh to take up his work again. ट्रांसलेशन, एक मर्तबा अंजम के वालिद अपने दफ्तर के काम से बहुत थक गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उनकी बीवी ने उन्हें मशवरा दिया कि वो अपने दफ्तर से चंद रोज़ की छुट्टी ले लें और नूरपुर गांव में अपने वालिदैन से जाकर मुलाकात कर लें। वो गांव में रहकर ताज़ा दम हो जाएंगे। चंद रोज़ के बाद वो अपना काम दोबारा शुरू करने के लिए बिल्कुल ताज़ा दम घर लौटेंगे। अब सेकंड पैराग्राफ की तरफ आ जाते हैं हम। द नेक्स्ट डे अंजुम्स फादर रीच द ब्यूटीफुल विलेज Nurpur, situated on the bank of the canal of a canal. His parents were overjoyed to see him. His other relatives also gathered to welcome him. अगले दिन अंजुम के वालिद खूबसूरत गांव नूरपुर पहुंच गए जो कि नहर के किनारे वाक़ है। उनके वालिदैन उनसे मिलकर बहुत खुश हुए। उनके दूसरे रिश्तेदार भी उनका इस्तकबाल करने के लिए इकट्ठे हो गए। पैराग्राफ नंबर 3। अ विलेज इज़ अ पीसफुल, calm and quiet place. In a village, life is refreshing and inspiring.
as there is no noise and rush of traffic. Pakistan is a land of villages. Almost 70% of our total population lives in villages. The population of big village may go to 5,000 to 6,000, but a small village usually has a population of about 2,000 people or less. What kind of life do the villagers live? गांव एक पुरअमन और पुरस्कून और शोरगुल से पाक जगह है। गांव में ज़िंदगी ताज़ा दम करने वाली और रूह अफ़ज़ा होती है क्योंकि वहाँ कोई शोर ट्रैफिक का हजूम नहीं होता। पाकिस्तानी सरजमीन देहातों पर मुश्तमिल है। हमारी कुल आबादी का तकरीबन 70% हिस्सा देहातों में रहता है। एक बड़े गांव की आबादी 5,000 से 6,000 तक हो सकती है, लेकिन एक छोटे गांव में अमूमन तकरीबन 2,000 या से कम लोगों की आबादी होती है। देहाती किस किस्म की ज़िंदगी गुजारते हैं? एंड पे उन्होंने क्वेश्चन कर दिया है। The villagers live in a simple houses. Every village has a mosque where people offer prayers. Some of the smaller villages do not have electricity. The villagers have green trees in and around their houses. The trees provide shady sitting places in the summer afternoon. देहाती सादा घरों में रहते हैं। हर गांव में एक मस्जिद होती है जहां लोग नमाज अदा करते हैं। कुछ छोटे देहातों में बिजली नहीं होती। गांव वालों के घरों में और उनके इर्द गिर्द सरसब्ज दरख्त होते हैं। ये दरख्त गर्मियों की पहर में बैठने के लिए सायादार जगह फराहम करते हैं। पैराग्राफ नंबर 5। Usually, a small village does not have a hospital, high school, and post office. High school are in nearby towns and bigger villages. Most people living in far off villages are not educated. A teacher of the village primary school takes care of postal need of the villagers. He also reads and writes letters for them. अमूमन एक छोटे गांव में हॉस्पिटल, हाई स्कूल और डाकखाना नहीं होते। हाई स्कूल करीबन कस्बों और बड़े देहातों में होते हैं। अक्सर दूर दराज देहातों में रहने वाले लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं। गांव के प्राइमरी स्कूल का टीचर गांव वालों की डाक से मुतल्लिका ज़रूरियात का ख्याल रखता है और उनके लिए खतूत पढ़ता और लिखता भी है। Most of the villagers have only one or two wells. Village women do the tiresome duty of fencing water from these wells. They also work with their male family member in the fields. Men are mostly farmers who do the work of sowing, growing and harvesting crops. It is altogether a hard and tiresome work. ज़्यादातर देहातों में सिर्फ एक या दो कुएँ होते हैं। देहाती औरतें उन कुओं से पानी लाने की थका देने वाली जिम्मेदारी अंजाम देती हैं। वो अपने ख़ानदान के मर्दों के साथ खेतों में भी काम भी करती हैं। मर्द ज़्यादातर किसान होते हैं जो फसल बोने, उगाने और काटने का काम करते हैं। ये मजमूई तौर पर एक सख्त और थका देने वाला काम है। पैराग्राफ नंबर 7। A village has a rural health center where patients are checked and given medicines. A village normally has small shops situated here and there. For shopping in bulk, the villagers have to go to the nearest town. गांव में एक दही सेहत का मरकज़ होता है जहां मरीज़ों का मुआयना किया जाता है और दवाइयात दी जाती हैं। गांव में आमतौर पर छोटी दुकानें इर्द गिर्द इधर उधर वाक़ई होती हैं। ज़्यादा ख़रीदारी करने के लिए गांव वाले को नज़दीकी कस्बों में जाना पड़ता है। पैराग्राफ नंबर 8। The village panchayat works for the welfare of the villagers and looks after the needs of the people. It helps the villagers by settling their disputes. It also helps in improving their working and living conditions. गांव की पंचायत गांव वालों की फलाह बहबूद के लिए काम करती है और लोगों की ज़रूरियात का ख्याल रखती है। ये गांव वालों के झगड़े
निपटा कर उनकी मदद करती है। ये उनके काम काज और रहन सहन के हालात को बेहतर बनाने में भी मदद करती है। पैराग्राफ नंबर 9 में आ जाते हैं हम। ऑन द होल द विलेजर्स आर सिंपल पीपल, दे लिव लाइक अ फैमिली, दे शेयर्स ईच अदर जॉयज एंड सोरोज। Our villagers have retained their old traditions and customs. मजमूई तौर पर गांव वाले सादा लोग होते हैं, वो एक ख़ानदान की तरह रहते हैं, वो एक दूसरे की खुशी और गमी में शरीक होते हैं। हमारे देहाती लोगों ने कदीम रवायात और रस्म व रिवाज को कायम रखा हुआ है। अब हम आ जाते हैं, अच्छा एक मिनट, लास्ट लाइन है पैराग्राफ नंबर 10। अंजुम्स फादर enjoyed his stay with his parents. He came back to his home fully refreshed. अंजुम के वालिद अपने वालदैन के साथ ठहर कर लुत्फ़ अंदोज़ हुए, वो पूरी तरह से ताज़ा दम होकर अपने घर लौटे। वोकेबलरी में मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी। अब कुछ हमें वर्ड्स दिए गए हैं कॉलम ए में, तो उसे हमें बताना है, मैच करना है कि उसका मीनिंग क्या है। आगे इंग्लिश में मीनिंग लिखे हुए हैं तो हम मैच करते हैं। फूडर कहते हैं फूड फॉर कैटल, हम मैच करेंगे इसे फूड फॉर कैटल, मवेशियों के खाने की चीज़ को हम फूडर कहते हैं। लोन्स कहते हैं मनी गिवन टू बी रिटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लोन्स को हम किससे मैच करेंगे? मनी गिवन टू बी रिटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी उधार को कहते हैं। पॉपुलेशन को हम मिलाएंगे inhabitants of village, town, city or country etc. Neighborhood of an area. Surrounding fuel, material for burning को हम फ्यूल कहते हैं, इसको हम इसके साथ मैच कर देंगे। बी, कंसल्ट अ thesaurus and find the synonyms of the following words. लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको कुछ टेसोरस के बारे में बताया था कि हम माने अल्फाज की लुगत होती है, तो आप उसे खोलें और ये आपको 4 वर्ड्स दिए गए हैं, इसके सिनोनिम्स आप वहाँ से सर्च करें। अच्छा, ए, रीड पैराग्राफ 3 ऑफ द लेसन एंड आइडेंटिफाई टॉपिक सेंटेंस के बारे में भी मैंने बताया था आपको, और स्पोर्टिंग डिटेल के बारे में भी। आप इसमें टॉपिक सेंटेंस को तलाश करें इस पूरे लेसन से, और स्पोर्टिंग डिटेल को भी। बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये कुछ आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। वाई डू वी कॉल पाकिस्तान अ लैंड ऑफ विलेजेस, हम क्यों कहते हैं पाकिस्तान को देहातों की सरजमीन? इसका आंसर आप दें हमने, क्योंकि हमने रीड किया है, तो आप उसमें से आप तलाश कर सकते हैं क्वेश्चन के आंसर को। व्हाट इज़ यूजली द पॉपुलेशन ऑफ स्मॉल विलेज, ये भी हमने पढ़ा है कि कितनी आबादी होती है मुंबई, जैसे हमने पढ़ा है 5000 6000 होती है। आप इसको आंसर दें। व्हाट फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल इन ओवर विलेज, इसमें छोटी मोटी दुकानें होती हैं इधर उधर, लेकिन बड़ी मार्केट्स के लिए लोग कस्बों वगैरह में जाते हैं। ठीक है। 4, वाई इज़ इट बेटर टू लिव इन हेल्थी इन्वायरमेंट, हेल्थी इन्वायरमेंट में रहने के क्या फ़ायदे होते हैं? आपको पता ही है कि आबो हवा अच्छी होती है, कोई रश नहीं होता, ट्रैफिक का शोर शराबा नहीं होता, किसी किस्म की नॉइज़ नहीं होती, और लोग बीमारियों से महफूज रहते हैं और सेहतमंद रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। 5, वेयर वुड यू लाइक टू लिव एंड वाई, आप कहाँ रहना चाहते हैं? ये आपसे क्वेश्चन है कि आप वेयर वुड यू लाइक टू लाइव, आप कहाँ रहना पसंद करेंगे और क्यों? इसका आप आंसर अपने स्कूल की कॉपीज़ पे दें। 6, हाउ डू द विलेजर्स रिटेन ऑल ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, गांव वाले पुराने रिवाज और रस्में कैसे बरकरार रखते हैं? तो ये भी हमने लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा है, तो वहाँ से इसका आंसर आप दे सकते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच स्टेटमेंट। अबाउट डैश % ऑफ ओवर टोटल पॉपुलेशन लीव्स इन विलेजेस, कितने % पॉपुलेशन?
70। इसका आंसर क्या है? डी। सेकंड, द पॉपुलेशन ऑफ और लार्ज विलेजेस इज अबाउट डैश थाउजेंड, अबाउट 5000। इसका आंसर है बी। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ विलेजर्स इज फार्मिंग। इसका आंसर क्या है? डी। विलेज वुमेन डैश फेंच वाटर, ए ऑप्शन। द पंचायत वर्क्स फॉर द डैश ऑफ द पीपल वेलफेयर। इसका आंसर क्या है? सी। डिक्शनरी स्किल्स, अ डिक्शनरी इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स इन वन और मोर स्पेसिफिक लैंग्वेजेस लिस्टेड अल्फाबेटिकली विद यूजेस डेफिनेशन प्रोनाउंसिएशन एंड अदर इंफॉर्मेशन। डिक्शनरी क्या होती है कि एक लुगत का लुगत एक या ज़्यादा मखसूस ज़बानों में अल्फाज का मजमूआ है जिनका इस्तेमाल तरीफ़ें, तलफ़ुज़ और दीगर मालूमात के हमरा हरूफ तहज्जी के अतबार से फ़हरिस्त बनाई गई है होती है। तो आप जैसे डिक्शनरी खोलते हैं तो आपको पता चलता है कि अल्फ़ाबेटिकली पहले सारे ए के जितने भी वर्ड्स बनते हैं वो आएंगे, फिर बी के, फिर सी से, और इस तरह से जेड तक चलते हैं। तो इसमें हमें नीचे एक एग्जांपल दी गई है, एक पेज दिखाया गया है डिक्शनरी का। अब नीचे आते हैं गाइड वर्ड और एंट्री वर्ड। गाइड वर्ड क्या होते हैं और एंट्री वर्ड क्या होते हैं? देयर आर टू बोल्ड फेस गाइड वर्ड्स एट द टॉप ऑफ ईच पेज। गाइड वर्ड्स हेल्प you find the word you want to look up. The guide word on the right shows the last entry on that page. डिक्शनरी हर सफ़े के ऊपर मोटी लिखाई में लिखे हुए रहनुमा अल्फाज होते हैं। गाइड वर्ड्स लफ्ज़ तलाश करने में मदद करते हैं जो आप देखना चाहते हैं। दाएं जानिब गाइड वर्ड्स इस सफ़े पर दर्ज आखिरी लफ्ज़ को ज़ाहिर करते हैं। ये देखिए, जैसे कि यहाँ एस है, ये आपका गाइड वर्ड है। इस पेज पे जो गाइड वर्ड क्या है? एस, ये बोल्ड लेटर में जो लिखा हुआ है। और इसमें एंट्री वर्ड, एन एंट्री वर्ड इज़ द वर्ड दैट यू लुक अप इन द डिक्शनरी। एंट्री वर्ड आर प्रिंटेड इन बोल्ड एंड दे आर लिस्टेड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। एंट्री वर्ड लफ्ज़ है जो आप लुगत में देखते हैं। एंट्री वर्ड्स मोटी लिखाई में लिखे जाते हैं और इनकी हरूफ तहज्जी के लिहाज से फ़हरिस्त बनाई जाती है। इसमें जो आपका एंट्री वर्ड है वो है एसिड रॉक, जो आपको राइट पे, टॉप राइट पे नज़र आ रहा है। ये एसिड रॉक रॉक आपका क्या है? एंट्री वर्ड, और ये गाइड वर्ड। डी, आइडेंटिफाई द गाइड वर्ड्स एंड एंट्री वर्ड्स इन द सैम्पल डिक्शनरी पेज। इसमें हमें आपको बता दिया कि गाइड वर्ड क्या है, कौन सा है इस पेज में, सैम्पल जो हमें ऊपर दिया गया है, और इसमें एंट्री वर्ड क्या है। ई, गिव बोथ द गाइड वर्ड्स ऑन द फॉलोइंग पेजेस ऑफ योर डिक्शनरी। आप अपने डिक्शनरी ओपन करें और उसमें उसका पेज नंबर 15, 37, 62, 18, 85 एंड 110, उसमें गाइड वर्ड्स सर्च करें और इसके सामने लिख दें बुक पे। फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द डिक्शनरी। आप अपनी लुगत यानी डिक्शनरी ओपन करें और इसमें ये वर्ड्स को सर्च करें और इसके मीनिंग्स बताएं। इसको आप अपने स्कूल की कॉपीज़ में भी लिख सकते हैं। लिंकिंग verbs do not express action but connect the subject and verb to give more information. A verb such as a form of be or seem that joins the subject of a sentence to a complement is called linking verb. For example, Saima looks happy. Some linking verbs are be, look, feel, smell, prove, go, run, resemble, appear, seem, etc. लिंकिंग वर्ब्स किसी अमल को ज़ाहिर नहीं करते बल्कि मज़ीद मालूमात देने के लिए फ़ाल और फ़ेल को मिलाते हैं। एक फ़ेल जिसकी फॉर्म बी या सीम पर मबनी हो, जो कि जुमले के फ़ाल
को तकमील कंधा के साथ मिलाते हैं लिंकिंग वर्ब्स कहलाते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय फिलिंग द लिंकिंग वर्ब्स। आपने लिंकिंग वर्ब्स को देखते हुए इन सेंटेंस को मुकम्मल करना है। द विलेजर्स डैश इन सिंपल हाउसेज लीव, द विलेजर्स लाइव इन सिंपल हाउसेज। सेकंड, अहमद डैश बेटर नाउ आफ्टर हिज रिसेंट इलनेस। इसमें क्या आएगा, अहमद फील्स। 3, इट डैश द विलेजर्स बाय सेटलिंग टाइट एंड देयर डिस्प्यूट्स रिसेंबल्स। इसमें क्या आएगा, हेल्प्स, इट हेल्प्स। 4, अयूब्स younger brother dash him resembles him. 5, the panchayat works for the welfare of the villagers. 6, my parents are very happy. 7, hopes dash true, hopes prove true. Sumaira dash tired, Sumaira feels tired. Preposition क्या होता है? A preposition is a word placed before a noun or a proper noun or a pronoun to show its relation to any other word of the sentence. For example, she is fond of reading books. The sky is above overhead. Arif lives with his parents. He goes to school daily. अब बी में आ जाए, फिलिंग द ब्लैंक विद करेक्ट प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन लगा के आपने इनको फिल करना है इन सेंटेंस को। हम अब फिल करते हैं। द काउस आर डैश द फील्ड, द काउस आर इन द फील्ड। इन क्या होगा आपका, यहाँ प्रेपोजिशन यूज़ होगा। सेकंड, यू शुड स्टैंड डैश हर, यू शुड स्टैंड बाय हर। 3, ही किल्ड द स्नेक विद आ स्टिक, विद आएगा। आई नो nothing dash him about, nothing about him. The dog jumped dash the car, the dog jumped over the car. 6, China is dash the north of Pakistan, China is in the north of Pakistan, in आएगा। compound preposition are formed by prefixing a preposition to a noun, an adjective or an adverb. For example, across, इसका मीनिंग क्या होता है, on cross, along on long, behind behind, beneath, beside by side, underneath. For example, there is a bridge across the river, ठीक है। he is walking along the road, the treasure lies beneath the rock, he is hiding behind the tree, she is sitting beside me. filling the blank with compound preposition। अब इसी तरह आपने compound preposition लगा के इसको फिल करना है। the earth revolves around, the earth revolves around आएगा। सेकंड में he knows English besides Urdu, besides आएगा। 3, divide the apples between the two sisters, between आएगा। 4, there is a village dash the hill, there is the village beside the hill। a stranger was walking dash the pathway of my house, along the pathway of my house। we cannot live dash water, without water, it helps the villagers by settling the dispute among them। मेक 5 सेंटेंसेस यूजिंग कंपाउंड प्रेपोजिशन। स्टूडेंट्स, आपने कंपाउंड प्रेपोजिशन को यूज़ करते हुए 5 कोई सिंपल सेंटेंस बनाने हैं आपने, ठीक है, और उसे अपने स्कूल की कॉपीज़ में नोट करना है। ए, लुक एट द पिक्चर एंड राइट अ पैराग्राफ अबाउट 10 लाइन्स। आप देखें, एक में हार्वेस्टिंग कर रहे हैं ये किसान जो है, फार्मर्स, और दूसरी तरफ जो विलेज की जो वुमेंस हैं वो फैचिंग वाटर यानी कुएं से पानी भर के ला रही हैं। इस पे आपने 10 लाइंस पे आपने एक पैराग्राफ लिखना है। राइट अ पैराग्राफ ऑफ 6
60 to 70 वर्ड्स ऑन माई विलेज, मेक अप माइंड मैप टू डेवलप द पैराग्राफ। अच्छा, आपने 60 to 70 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिखना है, माई विलेज पे कह लें ऐसे ही लिखना है आपने। तो उसका आपने किस तरह से स्टार्ट करना है, पहले आपने माई विलेज का नेम देना है, यानी आपने पहले लिखना है कि मेरे विलेज का नाम यही है। फिर आपने बताना है कि वो कहाँ, ये देखें ज़रा, वो कहाँ, वेयर इज़ इट सिचुएटेड, ये कहाँ वाक़ई है, ठीक है, आपने बताना है, उसकी लोकेशन बतानी है। फिर उसकी पॉपुलेशन कितनी है वो आपने बतानी है। फिर आपने बताना है कि स्कूल, अगर उसमें स्कूल है, पोस्ट ऑफिस है, मार्केट है, उसके बारे में बताना है। फिर कि वहाँ के लोग करते क्या हैं वो बताना है, कि फार्मिंग करते हैं या कुछ और करते हैं वो बताना है आपने। योर फीलिंग फॉर योर विलेज, आपकी क्या सोच है, क्या आपके हैं तासुरात हैं अपने विलेज के बारे में, आप मोहब्बत करते हैं वो बताना है आपने। एनी स्पेशल अट्रैक्शन, तो आपने बताना है कोई ख़ास चीज़ जो आपके विलेज में है, आपके देहात में है। तो जैसे आपके देहात में कोई नहर है वो उसके बारे में बताना है, अगर मस्जिद है वो उसके बारे में बताना है, जो ख़ास चीज़ है उसके बारे में आपने एंड पे बताना है। ओरल कम्युनिकेशन स्किल। अली, गुड मॉर्निंग साद। साद, गुड मॉर्निंग अली। अली, आर यू गोइंग टू प्लांट पोटैटोज दिस ईयर? साद, नो आई एम नॉट, आई प्लांटेड पोटैटोज लास्ट ईयर। अली, वट डिड योर अंकल प्लांट लास्ट ईयर? Saad, he plant wheat. And your uncle? Ali, my uncle planted rice last year. Saad, thanks. That's nice. Nice. Ali, okay. Saad, thank you. ये आप ये डायलॉग्स हैं, इसको आप अपने दोस्त के साथ मिलके एक अली बन जाए, एक साद बन जाए और इसको बोल लें आपस में, ताकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो। इसी तरह ये आपने एक फ़ातिमा बन जाए और एक रानी, और ये आपस में डायलॉग्स आपस में बोलें ताकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखें और समझें इसको, और जो चीज़ें आप समझ लेते हैं उसे आप स्कूल की कॉपीज़ में लिख लें। अब के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।